वंदे मातरम साथियों। आज एक न्यूज़ मेरे पास आई है जिस न्यूज़ के बारे में मैं एक थोड़ा विश्लेषण उसका देना चाहूँगा और मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा कि ये वास्तव में जो सरकार हमारे साथ कर रही है वो कितना अच्छा है। कोई ऐसा नया नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, सरकार की जो गलत नीतियाँ चल रही हैं इसके ऊपर, लेकिन ये एक और उसमें से वीडियो है, तो कम से कम आप लोग जागरूक हों इसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। उससे पहले मैं एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ और एक मैं आपको कटिंग भी दिखाता हूँ कि बेमेतरा के जो डीएम हैं उनका आदेश हुआ है कि वैक्सीन के बिना किसी को राशन और कई सुविधाएं जो नहीं मिलेंगी। तो हमारे एक मित्र ने उनको कॉल किया और कॉल करने के बाद पता नहीं डीएम उस नंबर पे जो डीएम के नंबर पे दिए हुए थे वहाँ पे उस ऑफिस में फ़ोन किसी महिला ने उठाया, उनकी कोई अधिकारी या जो भी रही होंगी वो, उनका आप जो है जवाब सुनिए वो क्या बोलती हैं जब उन्होंने उनको पूछा कि ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया। ये अब सुनिए आप। नमस्ते सर, बताइए। अभी मैं तरह से बात हो रही है जिला कलेक्ट्रेट से। हाँ हाँ मैडम नमस्कार। आज का मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, अनिल वर्मा। हाँ आज के नवभारत पेपर में गाइडलाइन पढ़ा हूँ तो बेतरा ने खाद्य अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि जो टीका नहीं लगाएगा उसको राशन नहीं मिलेगा करके। हाँ, तो ऐसा गैर संवैधानिक आदेश कैसे जारी कर सकते हैं मैडम? क्योंकि टीकाकरण जरूरी है। तो हमें आरटीआई में स्पष्ट बताया गया है कि टीकाकरण स्वैच्छिक है, जिससे राशन पानी राशन कार्ड लेन देन बंद नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ तो ऐसा जारी किया गया है, लेकिन जब केंद्र में ऐसा आदेश है कि स्वैच्छिक है, इसमें बाधा राशन कार्ड स्पष्ट आरटीआई में जवाब है। और जब स्टेट को लक्ष्य मिला हुआ है कि आपको इतना टीकाकरण करना है और आदमी आगे ही नहीं आएगा कि टीकाकरण करना है, फिर तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब तक खाना पानी बंद नहीं करोगे तब तक कैसे होगा काम। ठीक मैडम, चलिए ठीक। तो अब देखिए कि इनका रवैया क्या है। तो ये रवैया जो है ये तब है जब आपको मैं यदि एक शेयर स्क्रीन करूं आपके साथ, तो ये देखिए अब है जब आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक टाइम्स में खबर अंग्रेजी में छपी है। इसमें वैक्सीन ये सरकार की ये कब है, 30 नवंबर की है। राजीव भाई की जो पुण्यतिथि थी उस दिन की है, मतलब आज का दिन है वीरवार, 2 दिसंबर 2021 है, ये 30 नवंबर 2021 के, मतलब 3 दिन पहले 2 दिन पहले की ये है खबर। तो इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर कि वैक्सीन नॉट मैंडेटरी 1116 एडवर्स इवेंट्स डेथ्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार ये कह रही है कि 2116 जो हैं दुष्प्रभाव जो हैं के इवेंट हुए हैं और डेथ हुई हैं लगभग टोटल, जो इम्यूनाइजेशन के बाद, टीकाकरण के बाद, और वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। ये कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। अब आपको मैं इस खबर को दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 वाज नॉट मैंडेटरी बट वॉलंटरी, सेंटर हैज सेड इन ए सबमिशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे। तो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक सबमिशन में ये कहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिला जो दिया है उसमें ये लिखा है कि कोविड-19 वैक्सीन मैंडेटरी नहीं था। उसके भाग पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दैट ये हर जो मैंडेट, वैक्सीन मैंडेट का जो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा जो इशू किया गया है ऑर्डर, उस हर वैक्सीन मैंडेट के ऑर्डर को वो एग्जामिन करेगी। और अगर वो चैलेंज, इफ चैलेंज ऑन ग्राउंड, अगर वो ज़मीनी स्तर पे उसको चैलेंज किया गया तो उसके जो है वो देखेगी कि क्या उसने नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का किसी प्रकार से हनन किया है या नहीं किया है। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट, यदि किसी ने ज़मीनी स्तर पे जो है कोई ऐसा आदेश पारित किया है जो सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो है वो छीनता है या हनन करता है, तो वो उसको जो है वो चैलेंज, वो जो है वो एग्जामिन करेगी। तो ये कोर्ट, अब मैं आपको बता दूं, ये प्रशांत भूषण का नाम सुन के ना कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। अब विषय प्रशांत भूषण नहीं है, विषय यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसलिए वो प्रशांत भूषण कौन है, क्या है, उनका बैक रिकॉर्ड क्या है, उसको छोड़े बिना आप ये देखो कि सरकार क्या बोल रही है कोर्ट में। द कोर्ट वॉज रिएक्टिंग टू एडवोकेट प्रशांत भूषण सबमिशन। तो रिएक्ट किसकी प्रतिक्रिया में कोर्ट ये बोल रही थी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो वैक्सीनेशन को उनकी यात्रा, लोगों की यात्रा से और उनकी नौकरियों से जोड़कर जो है वो आदेश पारित कर रही थी। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि केवल 2116 एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं इम्यूनाइजेशन के बाद आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, जब सरकार
जब डेटा बोलती है तो वो डेटा बोलती है जो उनके पास है, जो रिपोर्ट हुआ है। जो रिपोर्ट नहीं हुआ या लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि हमने कई एएनएम जो होती हैं उनके पास गए हैं, उनसे पूछा है हमने कि आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स का जो है कोई फॉर्म है, कोई अगर आपको रिपोर्ट करता है तो उनके पास एक किट दी हुई होती है। उस एडवर्स इफेक्ट की किट जो है वो उसके लिए क्या करते हैं, उसको पैरासीटामोल पकड़ा देते हैं या कोई भी ऐसी जो है वो इमीडिएटली उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए कि ऐसे लाखों जो एडवर्स इफेक्ट्स हुए हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो जो रिपोर्ट हुए हैं वो 2116 हैं, जिसमें मृत्यु भी इंक्लूडेड है जो पूरे देश में उनके पास आया है। तो सरकार ने ये कहा कि वो मॉनिटर कर रही है, रिव्यू कर रही है, जो टिपिकल बातें बोलते हैं। जो मुख्य रूप से बात जो है वो उन्होंने जो बोली, अब देखिए उन्होंने डेटा को कैसे घुमाया कि द परसेंटेज ऑफ सच इफेक्ट्स हैविंग सीरियस सीवियर इफेक्ट्स इंक्लूडिंग डेथ इन केस ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वर लेस देन 0.01% इन द गवर्नमेंट क्लेम्ड। कि उन्होंने कहा कि जो टोटल पॉपुलेशन जितने को वैक्सीन लगी है उसमें से 2116 जो हैं लोगों को एडवर्स इफेक्ट आया है, जो पूरी पॉपुलेशन का जो डोज लगी हुई है उसका 0.01% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवर्स इफेक्ट या सीड इफेक्ट हुए उसको हम वैक्सीन को उसका कारण हम नहीं मान सकते। तो इस डेटा के बेस पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जो एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए, डेथ रिपोर्ट हुई, वो इतने जो लगभग 100 करोड़ से ऊपर जो वैक्सीन लगे हैं उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वो वैक्सीन के नाम हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि वो उसकी वजह से हुई। तो अब देखिए डेटा में ये खेलेंगे। तो कल जो हमने एक एनिमेशन बनाया था उसमें भी यही था, वो ये कह देंगे कि इतने लोग हुए थे, आपने बोला क्यों नहीं, वैक्सीन तो वॉलंटरी था, आपने रिसर्च क्यों नहीं करी लगवाने से पहले। ये सब जो है वो बोला जाएगा आज से 10 साल बाद। तो गवर्नमेंट ऑल्सो डिनाइड दैट द वैक्सीन वॉज मैंडेटरी। देखिए बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं थी। इट इज़ नॉट लिंक्ड टू एनी बेनिफिट्स और सर्विसेज। उन्होंने कहा किसी सेवा या किसी लाभ से या किसी सेवा से आप वंचित नहीं किए जा सकते, कि उससे उसका कोई संबंध नहीं था। हाउ एवर पीपल आर बीइंग एनकरेज टू वैक्सीनेट देमसेल्व्स। अगर हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो इनका प्रोत्साहन का तरीका क्या है? राशन बंद कर दो, यात्रा बंद कर दो, ये इनके लिए प्रोत्साहन का तरीका है। ये पाबंदियां जो लग रही हैं वो इनके हिसाब से प्रोत्साहन है। तो ये अपना स्टैंड जो है कोर्ट के सामने बड़ा अच्छा से क्लियर करके रख रहे हैं कि हमने जी कोई गलती, हम तो सिर्फ एंकरेज कर रहे हैं। हाउएवर क्योंकि वी आर एनकरेज टू वैक्सीनेट देमसेल्व्स एज एनी इंडिविजुअल हेल्थ, किसी एक व्यक्ति की हेल्थ जो है वो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकती है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं। तो कोई इंडेमिनिटी जो है वो इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, कोई क्षतिपूर्ति का जो है, उन्होंने कहा कि हमने किसी भी ड्रग कंपनी को नहीं दिया है, क्षतिपूर्ति का कोई हमने उनको लाभ नहीं दिया है। और वैक्सीन जो है वो एक्सपर्ट कमेटी से अप्रूव हुई हैं, वो इंक्लूडिंग डोमेन एक्सपर्ट से हुई है। मैन्युफैक्चरर ने उसकी एफिकेसी को जांचा है कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो पोस्ट वैक्सीनेशन इंफॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन, और ये अथॉरिटी जो है वो पब्लिकली इसको मॉनिटर कर रही है। तो आप ये देखो कि ये जिस तरह से कोर्ट, सरकार वहाँ पे कुछ बोल रही है कोर्ट के सामने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए, कानूनी रूप से वो बिल्कुल अपने आप को पाक साफ क्लियर करके रख रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है, मैंने अभी जो बेमित्रा का सुनाया वो सब सुनाया, तो वो अभी पुणे में, अभी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि 68 केस जो है पुणे में जो है वो एक वृद्धाश्रम में वैक्सीन लग चुकी थी जिनको सबको, वो वैक्सीन कोविड जो है पॉजिटिव आ गए। तो अब पॉजिटिव आप टेस्टिंग आप बढ़ाओगे, केसेस बढ़ते जाएंगे। ये 2020 मार्च 2020 वाला ही केस और जो दूसरी लहर आई थी वही सब दोबारा शुरू हो गया है। तो बस आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने न्यूज़ चैनल बंद कर दो और अखबार बंद कर दो, तो आधे ज़्यादा जो परेशानी है वो आएगी ही नहीं आपके पास। तो मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि ये सरकार को जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, ये अपना स्टैंड कानूनी रूप से बिल्कुल क्लियर, कानूनी जैसे अंग्रेज़ों ने इन कानूनों को बनाया, वो कानूनी रूप से अपने आप को बिल्कुल पाक साफ क्लियर दिखाएंगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है उसको हकीकत से बहुत दूर है वो सब। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी दोबारा से ये जो नया वेरिएंट की जो बात आ रही है, वही सब व्यवस्था दोबारा शुरू होने वाली है दूसरा वैक्सीन लगाने के लिए, सबके लगाने के लिए। तो ये आपको मजबूर किया जाएगा, तो अपने विवेक से कृपया काम लें। कुछ ऐसी बात करने से ये लोग वीडियो डिलीट कर देते हैं, तो ये वीडियो भी आप चाहें तो लोगों को अगर सर्कुलेट करिए,
तो जिससे कि हम लोग जो हैं इस वीडियो को, इस जानकारी को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। अपने चैनल पे आप अपलोड करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस वीडियो को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।